हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि अदिति क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वीकली करंट अफेयर, यानी कि 10 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर 2023 के बीच का जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको मैं कवर करने वाली हूँ। और ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम, यानी कि मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री ये कौन बने हैं। तो देखिए, मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं लाल दुहुमा। ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, अभी कई सारे स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन हुए हैं और उसी सीरीज़ में कई सारे स्टेट्स के जो है चीफ मिनिस्टर वो बदले गए हैं। तो अगर हम बात करें मिज़ोरम की, तो यहाँ पर भी इलेक्शन हुए हैं और नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है लाल दुहुमा। तो ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, कौन सी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करें लाल दुहुमा की, तो ये बिलोंग करते हैं ZPM पार्टी से, यानी कि ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी से। और इन्हें जो इनके पद की शपथ है वो दिलाई है मिज़ोरम के गवर्नर जिनका नाम है हरि बाबू कम्बम पति ने। तो ध्यान रहेगा, मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री ये बन गए हैं लाल दुहुमा और यहाँ के गवर्नर तो ये है हरि बाबू कम्बम पति। कैपिटल की बात करें तो ये है इसकी आइजवाल। अगला क्वेश्चन है आपका, बाय होम द चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड, यानी कि किसके द्वारा जो है ये चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की, तो इसकी शुरुआत ये की है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम इसकी शुरुआत ये की गई है। अब देखिए, इसमें क्या था कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने यूपी चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम ये स्टार्ट किया है जो कि प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द स्टेट। इस प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी कि अंडर दिस प्रोग्राम, यूथ विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, तो कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर तो ये है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर तो ये है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है आपका, बाय विच एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर ऑफ इटली, यानी कि किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये हुए हैं अभी कबीर बेदी। ऑप्शन नंबर बी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, कबीर बेदी है, इन्हें अभी इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, फेमस बॉलीवुड एक्टर है किरण बेदी हैज़ बीन ऑनर्ड विद इटली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। तो आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक इससे किसे सम्मानित किया गया, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इटली की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर दोनों का सेम होगा, नाम है इनका किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं विष्णुदेव साय। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री ये बन गए हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो चीफ मिनिस्टर बने हैं विष्णुदेव साय। कैपिटल है रायपुर जो इसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, और गवर्नर तो ये है विश्वभूषण हरिचंद। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज सेकेंड प्राइवेट एयरपोर्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया। तो ये हुआ है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को अभी यूपी का दूसरा निजी एयरपोर्ट यानी कि प्राइवेट एयरपोर्ट जो है वो विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज द सेकेंड प्राइवेट एयरपोर्ट। इससे पहले जो है अर्लियर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड प्राइवेटाइज्ड 6 एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री इन फरवरी 2020, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट भी आपका इंक्लूडेड था। तो ध्यान रखेंगे, 2019 में जो केंद्र सरकार है उसने 6 हवाई अड्डों का प्राइवेटाइजेशन किया था।
जिसमें आपका लखनऊ एयरपोर्ट शामिल था, और वो लखनऊ एयरपोर्ट यूपी का था, जो कि पहला प्राइवेट आपके यहाँ एयरपोर्ट बना था। और दूसरा अब ये बना है कौन सा, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच राइटर हैज़ बिन ऑनर्ड विद द 33rd व्यास सम्मान इन द ईयर 2023, यानी कि 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखिका को सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है पुष्पा भारती। ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि पुष्पा भारती को 33rd व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, ही हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर द मेमोरियल यादें यादें और यादें। तो इनकी आपको पुस्तक का नाम याद रखना है, जो कि है यादें यादें और यादें। और ये जो पुस्तक है इन्होंने 2016 में प्रकाशित की थी। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। एंड व्यास सम्मान वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड द उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, यानी कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन ये कहाँ किया गया या फिर किसने किया है। तो कहाँ पर, तो देखिए ये हुआ है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पर, तो जो आपने वहाँ पर देखा होगा FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 एंड दिस इज 2-day समिट विच वॉज हेल्ड एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। एंड थीम आपको ध्यान रखनी है, ये है पीस टू प्रोस्पेरिटी, यानी कि शांति से समृद्धि। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड, यानी कि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये कौन बने हैं। तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं डोनाल्ड टस्क। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, डोनाल्ड टस्क की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं कहाँ के, पोलैंड के। पोलैंड की बात करें तो एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल तो ये है वार्सा, और यहाँ की जो करेंसी यूज़ होती है वो है पॉलिश ज़लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर ये कौन बने हैं। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं मोहन यादव। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मोहन यादव को अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले मैं आपको मिज़ोरम और साथ ही में छत्तीसगढ़ इन दोनों के बारे में बता चुकी हूँ। और तीसरे मुख्यमंत्री जो ये बदले गए हैं बने हैं मध्य प्रदेश के, नाम है उनका मोहन यादव। कैपिटल की बात करें मध्य प्रदेश की तो देखिए ये है भोपाल, और राज्यपाल तो ये है यहाँ के यानी कि गवर्नर तो ये है मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिलीज द बुक न्यू इंडिया सेंसस बेस्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक जो कि है नए भारत का संवेदना। इसका विमोचन किसने किया है। तो देखिए, इसका विमोचन ये किया है रामनाथ कोविंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इन्होंने ही जो है वो रिलीज़ की है बुक कौन सी, न्यू इंडियाज़ सेंस विच इज़ बेस्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद हैज़ रिलीज द बुक न्यू इंडिया सेंसेशन based on Prime Minister Narendra Modi, and it is an original collection that highlights the powerful speeches of Prime Minister Sri Narendra Modi, which delve deeply into the core essence and values that is enshrined in the constitution of our country. Next question is who has been selected as the ICC Player of the Month 2023 for the month of November। तो देखिए, नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ 2023 के लिए चुने गए हैं दो खिलाड़ी। पहले है अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो ये है ट्रेविस हेड जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और दूसरी है नाहिदा अख्तर जो कि बिलोंग करती है कहाँ से, बांग्लादेश से। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर वो चुने गए हैं ट्रेविस हेड इन मेल कैटेगरी एंड नाहिदा अख्तर इन फीमेल कैटेगरी। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं या बैट्समैन हैं ट्रेविस हेड, और बांग्लादेश बॉलर है नाहिदा अख्तर। ICC के द्वारा हुआ है तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1909, हेडक्वार्टर दुबई UAE, और यहीं पर हुआ है इस बार का COP28।
चेयरमैन ऑफ आईसीसी तो ये है ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द ब्रिटिश कंपनी इन्वेस्ट ₹75,000 करोड़ इन द डिफेंस सेक्टर, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो ब्रिटिश कंपनी है वो रक्षा के क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश ये किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए बिग ब्रिटिश कंपनी है ट्रैफलगर स्क्वायर कैपिटल which will set up the defense manufacturing unit in Ayodhya, Uttar Pradesh. And for this, the company will invest a rupees of total 75,000 crore. Next is which countries has been left out of China's Belt and Road Initiative project, यानी कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस प्रोजेक्ट से कौन सी जो कंट्री है वो बाहर हो चुकी है? तो ये हुई है इटली। ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए चाइना का जो BR इनिशिएटिव है यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये बेसिकली चाइना को दूसरे अलग रीजन से जोड़ता है, ठीक है। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसके माध्यम से वो अलग अलग जो भी रीजन है आसपास के, वहाँ पर वो अपना डोमिनेंस ये स्थापित करना चाह रहा है, ठीक है। तो BRI प्रोजेक्ट जो है ये चाइना ने शुरू किया था और इसमें जो अभी बाहर निकलने की घोषणा ये की है इटली ने। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इटली हैज़ बीन लेफ्ट आउट ऑफ चाइनाज ड्रीम प्रोजेक्ट विच इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, and Italy joined BRI in the year of 2019, and Foreign Minister of Italy Antonio Tajani said that even after joining BRI with China, trade between the two countries has not increased as expected. मतलब उनका मानना ये था कि अगर जब उन्होंने BRI को ज्वाइन किया था तो उन्हें उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, तो इसीलिए वो इस इनिशिएटिव से बाहर हो रहे हैं। और अगर हम बात करें इटली की, तो कैपिटल है रोम जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। करेंसी है यूरो और यहाँ की जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है जॉर्जियो मेलोनी। फिर वेयर वॉज द 5th बी डे सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट द बी कीपिंग ट्रेडिशन, यानी कि मुख्य मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मना है नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि नागालैंड में 5वां बी डे ये सेलिब्रेट किया गया है ताकि वो मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मना सके। अब देखिए द 5th नागालैंड हनी बी डे वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजिज्म अंडर द थीम ऑफ बी एंड हनी ट्रायल्स टेस्ट एट नागा हेरिटेज विलेज किशामा। नागालैंड की बात करें तो कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर तो ये है नेफ्यू रियो और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है ला गणेशन। फिर विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंडिया लॉन्च द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट द ऑनगोइंग COP28 इन दुबई, यानी कि दुबई में चल रहे COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? तो ये की है यूनिसेफ के साथ में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए यूनिसेफ एंड इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस आर लॉन्चिंग द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट COP28 इन दुबई टू इंक्रीज द यूथ पार्टिसिपेशन इन क्लाइमेट एक्शन। Through the You Waha campaign, the initiative aims to promote grassroots environmental inspired by the Mission Life movement. यूनिसेफ की बात करें तो देखिए फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, एंड इसका अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट की तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर तो ये है न्यूयॉर्क में और यहाँ के जो हेड है उनका नाम है कैथरीन एम रेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड, यानी कि किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड ये जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जीता है द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मध्य प्रदेश हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ टाइगर स्टेट। देर आर 785 tigers at present, and Madhya Pradesh has 12 national park, 24 wildlife sanctuaries and 3 biosphere reserve. Next question is which former cricketer has been appointed as youth voter awareness ambassador for Jammu and Kashmir, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत ये किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुए हैं सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
तो देखिए जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिनका नाम है पांडुरंग के पोल ऑन फ्राइडे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर सुरेश रैना एज द यूथ वाटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the theme of global partnership on artificial intelligence GPAI summit 2023. यानी कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस समिट की थीम क्या है? तो देखिए इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, ये है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस. तो ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे. ये समिट जो हुआ है वो दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है 10 से लेकर 14 दिसंबर के बीच में. और इसमें जो है वो इस समिट में बेसिकली 28 मेंबर स्टेट के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी ये शामिल है. फिर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हेन डिड द प्रेसिडेंट रिमूव दिस आर्टिकल. तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा है. और इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? तो ये हटाया था 5 अगस्त 2019 को. ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे. फिर वेयर डिड इंडियाज़ रैंक इन द क्लाइमेट चेंजेस परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2024. तो देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें 2024 की इस रिपोर्ट में भारत का स्थान ये है 7वां. टॉप पे बात करें तो ये है कंट्री डेनमार्क. हालांकि स्टार्टिंग की जो 3 पोजीशन है वो ब्लैंक है. चौथे नंबर पर आता है डेनमार्क और फिर उसके बाद 7वें नंबर पर ये आता है आपका इंडिया. ठीक है. अब देखिए इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है. इस इंडेक्स में क्या है? तो देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI इज़ अ मेथड दैट मेजर द क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज एंड दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द स्टेप्स टेकन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन एंड इट्स रिजल्ट. अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड. तो देखिए ह्यूमन राइट डे की बात करें या फिर मानव अधिकार दिवस की तो ये बनता है कब? 10 दिसंबर को. ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे. इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है. थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल एंड दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ 1948. And this was announced by United Nations General Assembly. Objective is to make people aware of their right. And National Human Rights Commission was formed in the year of 1993. Next is which former Secretary General of the UN has been honored with Diwali Stem the Power of One Award यानी कि Oscar of Diplomacy in the year of 2023. तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है बान की मून. ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन इज़ इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड. तो देखिए अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की तो ये बनता है 11 दिसंबर को. ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे. थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हर उस दिन की जो आपके हम डिस्कस करते हैं, तो इसकी थीम भी आपको ध्यान रखना है. ये है रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम एंड द डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th of December. This day was declared by the UN General Assembly in the year of 2003 and its objective to encourage sustainable developments of mountain. फिर a joint military exercise WinBRICS 2023 is being organized between India and which country? अगर हम बात करें WinBRICS 2023 एक्सरसाइज की तो ये हुई है भारत और साथ ही में वियतनाम के बीच में. तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे. तो देखिए द 4th edition of WinBRICS is being held in Hanoi, Vietnam and is organized between India and Vietnam. This practice which is WinBRICS is started in the year of 2018. वियतनाम की कैपिटल तो ये है हनोई, करेंसी तो ये है वियतनामीज डोंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो ये कौन है? इनका नाम है फाम मिन चिन और यहाँ के राष्ट्रपति तो ये हैं वो वान थुओंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has won the men's single title in कालाबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023? तो देखिए कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें पुरुष एकल का खिताब ये जीता है किसने? राम कुमार रामनाथन जो कि भारत से हैं. ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे. तो देखिए इंडियाज़ राम कुमार रामनाथन वॉन द मेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रिया डेविड पिचलर इन द फाइनल्स. वेन्यू की बात करें तो ये कालबुर्गी कर्नाटका में आयोजित किया गया था.
अब देखिए, दो ये हमारी PDF है, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। एक है आपकी पॉलिटी की, जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपके लिए है यहाँ पर जनवरी से लेकर नवंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर का कंपाइलेशन। आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पूरा जो 11 महीने का करंट अफेयर है वो एक साथ देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक आपको उनके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। और यहाँ पे इन 2 PDF के अलावा आपको काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी लाइव हो चुका है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और हम डिस्कस करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है विच कंट्रीज टॉप्ड इन द रिलीज्ड स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबल रैंकिंग। तो देखिए, अभी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, अमेरिका टॉप इन द स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबल रैंकिंग एंड इंडिया स्लिप्स टू 4th प्लेस इन ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म ऑफ स्टार्टअप फंडिंग इन 2023। अमेरिका की बात करें तो कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है जो बाइडन और यहाँ के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट तो ये है कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान के न्यू चीफ मिनिस्टर ये बने हैं कौन? इनका नाम है भजन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, इससे पहले देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के हैं, विष्णुदेव साय ये छत्तीसगढ़ से हैं, रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना से हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और मिज़ोरम से भी मैंने आपको बताया आज स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन, जो कि है लाल दुहोमा। ठीक है, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ये कौन बने हैं? इनका नाम है भजन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, द नेम ऑफ भजन लाल शर्मा हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की बात करें, कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर तो ये है भजन लाल शर्मा और गवर्नर तो ये है कलराज मिश्र। फिर है हु विल बी ऑनर्ड विद द पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखिए, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये सम्मानित किए गए हैं जावेद अख्तर। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, वेटरन रिसर्चर एंड राइटर जावेद अख्तर ऑनर्ड विद पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। Ajanta Ellora Film Festival was earlier known as what? It is earlier known as औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे इसका नाम औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाकडोंग टर्मरिक ऑफ विच स्टेट हैज़ गॉट GI टैग। तो देखिए, लाकडोंग हल्दी की बात करें तो ये है मेघालय की और इसे वहाँ का GI स्टेटस ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, मेघालय's turmeric has now become special and its biggest benefit will be to its farmer of Laktang era of Jaintia Hills where it is grown the most. Next question is early morning for the all initiative has been launched by which of the following। यानी कि अर्ली मॉर्निंग फॉर ऑल नाम से जो ये पहल है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है WMO यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसी के साथ में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि UNDRR के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बोथ A एंड B। तो देखिए, द अर्ली मॉर्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय WMO एंड UNDDR इसके द्वारा शुरू किया गया एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ to create a warning system by 2027 so that the people can be sent alert in advance about dangerous climate changes coming on the earth. Next question is the world largest concentrated solar power project has been launched by which country। तो देखिए, विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना ये किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर B आप यहाँ पर याद रखोगे। The world's largest concentrated solar project has recently been launched in Dubai, UAE on the sidelines of COP28. Dubai has set a target of zero carbon emission by the year of 2050। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर which country stopped in the released
मर्सर सर्वेज क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023, यानी कि अभी जो है मर्सर सर्वे और की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट है, इसमें कौन सा देश टॉप पर है? तो ये है आपका ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू मर्सर सर्वे हैदराबाद की अगर हम बात करें पोजीशन इंडिया में, तो 153rd नंबर के साथ में टॉप पर है। पुणे 154th पोजीशन के साथ में सेकंड नंबर पर आता है। और टॉप 3 कंट्रीज़ में वियना जो ऑस्ट्रिया में है, इसके अलावा ज्यूरिक जो स्विट्ज़रलैंड में है, और वैनकूवर जो कि कनाडा में है, ये तीसरे नंबर पर आती है। फिर है वेयर विल द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनियल 2023 हैज़ बीन इनाग्रेटेड। तो देखिए, इसका इनाग्रेशन ये हुआ है नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और कहाँ पर हुआ है? रेड फोर्ट में हुआ है बाय नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनाग्रेटेड द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनियल 2023 to be held at Red Fort and designed to initiate holistic conversation between artist, architect, designer, photographer, collectors, art professionals and the public to strengthen the cultural dialogue. Next question is, for which cricketer Arjun Award has been recommended by BCCI? तो देखिए, BCCI के द्वारा किस क्रिकेटर के नाम को नॉमिनेट किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए? तो ये नॉमिनेट किया है मोहम्मद शमी के नाम को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, BCCI हैज़ रिकमेंडेड द नेम ऑफ इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी टू द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर द अर्जुन अवार्ड। ठीक है, BCCI की बात कर लेते हैं। स्थापना यानी कि एस्टैब्लिशमेंट तो ये हुई थी 1928। हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई एंड द चेयरमैन इज़ रोजर बिन्नी। नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री अ स्टैचू डेडिकेटेड टू द तिरुवल्लुवर वॉज अनवील्ड। तो देखिए, तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, आ स्टैचू डेडिकेटेड टू तिरुवल्लुवर एन आइकॉनिक कल्चरल आइकन अमंग द तमिलियंस वॉज अनवील्ड इन द फ्रेंच सिटी ऑफ सेरगी। तिरुवल्लुवर वॉज अ फेमस इंडियन पोइट एंड फिलोसोफर एंड द ऑथर ऑफ तिरुकुशांग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एंड ही इज़ कॉमनली नॉन एज वल्लुवा। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है पेरिस। यहाँ की करेंसी तो ये है यूरो और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट तो ये इमैनुअल मैक्रोन। फिर है, हु इज़ ऑन द ओनली इंडियन क्रिकेटर इन द लिस्ट ऑफ गूगल्स टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट इन द ईयर ऑफ 2023। यानी कि 2023 की जो रिपोर्ट आई है गूगल के द्वारा 10 ट्रेंडिंग एथलीट्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर जो रहा है वो रहे हैं कौन? सचिन रविंद्र। और लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत से रहे हैं कौन? शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखोगे। द लिस्ट ऑफ गूगल टॉप ट्रेंडिंग एथलीट ऑफ द ईयर 2023 हैज़ बीन रिलीज एंड इन दिस न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन सचिन रविंद्र इज इन टॉप। गूगल की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1998 में। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर तो ये है कैलिफोर्निया में। और प्रेजेंट CEO तो इनका नाम है सुंदर पिचाई जो कि भारतीय मूल से हैं। फिर हु स्टैचू हैज़ बीन अनवील्ड इन जयपुर वैक्स म्यूजियम। तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में अभी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण ये किया गया। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर statue was unveiled at the Jaipur Wax Museum and the height of this idol is 5 feet 11 inches and weight is 38 kg. And this museum was established in 2016 with the cooperation of the Department of Archaeology and Museum of the Government of Rajasthan. फिर द डेवलप्ड इंडिया एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम। यानी कि डेवलप्ड इंडिया जो ये पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखोगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च डेवलप्ड इंडिया एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल एंड ऑब्जेक्टिव इज टू एक्टिवली इन्वॉल्व द यूथ ऑफ द कंट्री इन द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल प्लान्स, प्रायोरिटीज एंड द गोल्स ऑफ द कंट्रीज। फिर वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट COP24 बी हेल्ड। तो देखिए, COP24 जो अगले साल होनी है वो होनी है अज़रबैजान में। ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए, COP29 स्टैंड्स फॉर 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट वेयर नेशंस गैदर्स टू डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट रियो।
या फिर आप कहें रियो कॉन्फ्रेंस, एंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉम्प्राइजेस द कंट्रीज दैट साइन द ओरिजिनल क्लाइमेट एग्रीमेंट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील इन द ईयर ऑफ 1992. नेक्स्ट इज इन विच स्टेट द एनुअल 3 day तोरग्या फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज. तो देखिए तोरग्या फेस्टिवल जो है वो 3 दिन का फेस्टिवल है. कहाँ मना है? अरुणाचल प्रदेश में. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा. तो देखिए द 3 day तोरग्या फेस्टिवल ऑफ मोनप्पा ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड एट तवांग मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर तो ये हैं बी डी मिश्रा. फिर है विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यानी कि BBC ने अभी किसे जो है अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है. तो ये नियुक्त हुए हैं समीर शाह. ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. तो देखिए द UK गवर्नमेंट हैज़ सेलेक्टेड समीर शाह टू सर्व एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन. BBC इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीविजन नेटवर्क दैट ब्रॉडकास्ट न्यूज़ प्रोग्राम्स इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. फिर ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज व्रज प्रहार इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. तो देखिए व्रज प्रहार की बात करें तो ये हुआ है इंडिया और साथ ही में अमेरिका के बीच में. ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे. द 14th एडिशन ऑफ इंडिया US जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज व्रज प्रहार 2023 बिगिन एट जॉइंट ट्रेनिंग नॉट Amroy. The objective is to share best practices and experiences in areas such as joint mission planning and operational strategies. The first edition was held in India in the year of 2010. Next is according to the data of December 2023, which country has become the world largest opium producing country. तो देखिए सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादक देश तो ये बना है म्यांमार. ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे. तो देखिए दिस ईयर 1080 मेट्रिक टन ऑफ ओपियम वॉज प्रोड्यूस्ड इन म्यांमार और इसी के साथ में म्यांमार ये बन गया द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर इन द ईयर ऑफ 2023. म्यांमार की बात करें तो कैपिटल नेपिदो और करेंसी तो ये है कयात. नेक्स्ट इज वेयर हैज़ द वर्ल्ड डीपेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी हैज़ बिन बिल्ड. तो देखिए जो है दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला ये बनी है चाइना में. ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखोगे. और ये जो लैब है ये चीन के सिजुआंग प्रोविंस में बनाई गई है और इसकी डेप्थ है अराउंड 1.5 माइल्स. एंड द लेबोरेटरी हैज़ बिन क्रिएटेड टू स्टडी द बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, डार्क मैटर. चाइना की बात करें तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनबी और प्रेसिडेंट तो ये जी जिनपिंग. नेक्स्ट इज विच कंट्रीज अनवील द वर्ल्ड फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर. तो ये किया है चाइना ने. अगेन ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखोगे. देखिए द 4th जनरेशन प्लांट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न शेंडोंग प्रांत यानी प्रोविंस ऑफ चाइना एंड इट्स नेम इज सिदाओ बे प्लांट एंड दिस इज एन इंडिजिनियस प्लांट ऑफ चाइना एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स एम टू प्रोड्यूस 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर बाय 2035 एंड 18% बाय 2060. Which African country has been officially terminated from the United Nations peacekeeping mission. तो देखिए इससे हुआ है माली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे. देखिए द यूनाइटेड नेशन एंडेड इट्स 10-year peacekeeping mission in Mali in December 2023 following a request by the Mali government. UN peacekeeping की बात करें तो UN peacekeeping mission was started in the year of 1948 and its objective of mission is to establish peace in conflict countries. Which country's NGO has been honored with the International Gender Equality Award 2023. तो देखिए ये हुआ है कौन सा, ये है आपका अफ़गानिस्तान. ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे. अफगान NGO in Finland has been awarded the International Gender Equality Award 2023 and this NGO promote and protect the rights of women in Afghanistan. अफगानिस्तान कैपिटल काबुल है, करेंसी है अफगानी. Which scheme has been launched by Prime Minister Narendra Modi in November to empower women self help group. तो देखिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्कीम को शुरू किया है इसका नाम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम. ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर इसको याद रखोगे. तो देखिए अंडर दिस स्कीम 15,000 नमो ड्रोन्स दीदीज विल बी ट्रेन अक्रॉस द कंट्रीज टू एंश्योर बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टू मेक फार्मिंग ईजियर थ्रू ड्रोन्स. अगला क्वेश्चन है विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द कर्मवीर चक्र मेडल 2023 एंड रिक्स क्रमवीर ग्लोबल फेलोशिप. तो देखिए ये हुए हैं डॉक्टर
हेमचंद्रन रवि कुमार। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखोगे। अवॉर्डेड किस लिए किया गया, तो देखिए फॉर इट्स हिज इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्टडी ऑफ मेमोरीज एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स इन ह्यूमन सेपियंस। और अगर हम बात करें रेक्स करमवीर चक्र मेडल की, तो ये जो मेडल है ये रिजर्व किया गया उन इंडिविजुअल्स के लिए हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन द ग्लोबल स्केल। विच कंट्रीज अशाद सफ़ीक हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो देखिए अशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं जिन्होंने अपने सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कवर किए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर्स आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। तो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और दूसरा है विच एक्टर हैज़ बिन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर ऑफ इटली। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा 2 PDF या मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।